राजस्थान कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। सचिन पायलट से रिश्तों पर बोले हैं गहलोत। आपको बता दें, लंबे समय से इनके बीच कुछ खींचतान नजर आ रही है। सचिन पायलट से दूरियां थी ही नहीं, ये कहना है अशोक गहलोत का। और उनकी ये बात ये साबित करती है कि राजनीति में ना तो परमानेंट दोस्त होते हैं और ना ही परमानेंट दुश्मन होते हैं। परिस्थितियां होती हैं जो महत्वपूर्ण होती हैं। जब दूरी थी ही नहीं तो पास होने की बात कहां से आई, ये बात कही है पायलट ने। आपको बता दें कि इनको लेकर, इनकी सियासी खींचतान को लेकर राजस्थान में खूब चर्चे होते रहे हैं। चुनाव के मौके पर भी हमने देखा, सरकार थी तब भी हमने देखा। क्या कहा है अशोक गहलोत ने, ये आपको बताते हैं। कब थे हम लोग? आपको लगता है दूर? हम कब थे? दूर कभी थे ही नहीं। प्रेम मोहब्बत हमेशा बनी रहती है, बनी रहेगी। तो अशोक गहलोत की बात आपने सुनी। और जैसा कि मैंने कहा कि राजस्थान की सियासत में जब जिक्र होता है कांग्रेस की अंदरूनी सियासत का, तो दो बड़े नाम सामने आते हैं, एक अशोक गहलोत का और दूसरा है सचिन पायलट का। और इनको लेकर तमाम तरह की चर्चाएं चुनाव के दौरान खासकर होती रही हैं। सरकार थी तब तो यह कहा जा रहा है कि स्थितियां बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी। खैर, पार्टी आला कमान के इंटरफेयर के बाद वो स्थितियां संभली। अब दोनों पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। सचिन पायलट क्या कह रहे हैं, ये आपको सुनवाते हैं। साथ है मिस्टर सचिन पायलट, और आज हमने देखा कि सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत दोनों एक मंच पे दिखे। सचिन जी, आपके पिताजी का जो 25th डेथ एनिवर्सरी थी, उस मौके पर हमने देखा आपने न्योता दिया और अशोक गहलोत जी ने स्वीकार किया। क्या हम कह सकते हैं कि राजस्थान में जो कांग्रेस में बर्फ जमी हुई थी वो पिघल रही है? कोई बर्फ नहीं जमी हुई थी। हम सबको मिलकर काम करना है। कांग्रेस ही वो सा विकल्प है जो देश भर में भाजपा को चुनौती दे सकता है। और देश के सामने गंभीर संकट है, बड़ी चुनौतियां हैं, उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। और ये बात राहुल गांधी जी, खड़गे जी, हम सब बार बार कहते आए हैं। जहाँ तक राजस्थान की बात है, यहाँ पर भी हम मिलकर काम कर रहे हैं। किसी का अगर 2, 3, 4 लोगों का काम करने का तरीका अलग है तो बहुत बड़ा विषय नहीं है। मिलकर सारी चुनौती का हम सामना कर सकते हैं। और आज जो कार्यक्रम था, ये मेरे स्वर्गीय पिताजी की आज पुण्यतिथि है। आज से 25 साल पहले वो हमसे जुदा हुए थे और कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं था, लेकिन सब लोग यहाँ पर आए, मुझे अच्छा लगा। और क्योंकि बहुत से लोगों ने उनके साथ काम किया हुआ है सन 80 से लेके, तो उनका भी एक मंच पे दिखे आज। हम सभी पहले भी दिखे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि चुनौतियां गंभीर हैं, संवैधानिक संस्थाओं को, देश की राजनीति को, उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि पूरे देश भर में जितने भी कांग्रेसी वर्कर हैं, नेता हैं, मिलकर आगे बढ़ें। सचिन जी, लेकिन जो पिछले 5 सालों में हुआ, व्यक्तिगत आपके रूप के लिए भी कई चीज़ कहे गई जो आपको जरूर खेद हुआ होगा, दुख भी आपको पहुंचा होगा। क्या वो सारी जो बातें हैं आप भूल चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, जो समय निकल जाता है वापस नहीं आता, और हमें तो आशावान होकर भविष्य की तरफ देखना है। और भविष्य में जो हमको रणनीति अडॉप्ट करनी है, जो मिलकर काम करना, उस पर ध्यान देना चाहिए। और जो पहले जो अतीत में हुआ, अब रात गई बात गई, हमें आगे काम करना है। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो समय निकल चुका वापस नहीं आएगा। और हम लोगों को भी बहुत संघर्ष करना है। हम विपक्ष में हैं, केंद्र में, प्रदेश में, और मिलकर कार्यकर्ता, नेता, सब लोग, जनता, नौजवान मिलकर काम करेंगे तो हमें निश्चित रूप से जीत मिलेगी। तो आपको क्या लगता है कि अब जो आने वाला चुनाव की तैयारी अब शुरू हो जाएगी यहाँ पर राजस्थान से? अब पूरी कांग्रेस एकजुट होकर लड़ेगी? ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं अगर आप और अशोक जी साथ होते तो एक्चुअली बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। 2013 में जब चुनाव हुए तब हम सिर्फ 20 सीट पर रह गए थे, फिर 50। इस बार हमारा प्रदर्शन बुरा नहीं था, हम सरकार नहीं बना पाए, लेकिन 200 में से हम 70 सीट जीते हैं। एक मजबूत विपक्ष है, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, सेक्रेटरीज, हम सब मिलकर काम करते हैं। पार्टी में हर व्यक्ति को अलग अलग जिम्मेदारी दी है। मुझे प्रभार दिया छत्तीसगढ़ का, मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। राजस्थान मेरी कर्मभूमि है, यहाँ पे हमेशा काम करता रहता हूँ। और हम सब लोग मिलकर अगर योगदान देंगे तभी पार्टी मजबूत होगी। और कांग्रेस अगर प्रदेशों में मजबूत होगी तभी हम 29 का चुनाव भाजपा इंडिया को हरा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में सचिन पायलट। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, NDTV।